यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या है? यूएमएल। यूएमएल एक स्टैंडर्डाइज मॉडलिंग लैंग्वेज है जो आपको यानी डेवलपर्स को स्पेसिफाई करने, विजुलाइज करने, कंस्ट्रक्ट करने और डॉक्यूमेंट करने, किस चीज को, आर्टिफैक्ट्स को, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के आर्टिफैक्ट्स को दिखाने में, दर्शाने में आपके काम में आती है। तो यूएमएल एक तरीके से जो आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स यानी कि किस तरीके से चीजें दिखाई देंगी, जो हमारे अमेंडमेंट्स है, यूजर बेस्ड, यूजर जो दिखाना चाहता है, मतलब हम जो चीजें बताना चाहते हैं, तो एक स्केलेबल, सिक्योर, रोबस्ट आप एग्जीक्यूशन दिखवाना चाहते हैं। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इन्वॉल्व है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ। ये एक ग्राफिक नोटेशन है ताकि हम क्रिएट कर सकें विजुअल मॉडल्स किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के। तो यूएमएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है स्पेसिफाई करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो सॉफ्टवेयर सिस्टम के। आफ्टर आर्टिफैक्ट्स दोबारा बताता हूँ, जो भी चीज हम बना के दिखाना चाहेंगे किसी को, उसे हम आर्टिफैक्ट्स कहेंगे। तो यूएमएल क्रिएट किया गया था ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ओएमजी द्वारा। यूएमएल 1.0 एक स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट उसे प्रपोज किया गया था ओएमजी में जनवरी 1997। अब खास बात यह है कि ये यूएमएल 3 साहब हैं, उन साहब तीनों के कॉम्बिनेशन है, 1, 2 और 3। तो इनके अलग अलग काम को कंबाइन कर दिया गया। अभी मैं आपको डायग्राम्स में दिखाऊंगा किस तरीके से अलग अलग डायग्राम्स हैं इसके। तो ये सबको कंबाइन करके फिर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कहा गया इसको, इसीलिए ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ये कंटिन्यूअसली इसको इंप्रूव कर रहा है। तो यूएमएल आपका यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के लिए होती है और यूएमएल बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग है क्योंकि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मॉडलिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसमें आपके डायग्राम्स होंगे, अलग अलग तरीके से डायग्राम, ताकि हम और आप एक तरीके से समझ सके, एक भाषा में समझ सके कि क्या चीज है, इसलिए एक लैंग्वेज बोला गया है इसको। ये एक पिक्टोरियल लैंग्वेज है ताकि आप सॉफ्टवेयर के ब्लूप्रिंट्स बना सकें। यूएमएल आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जनरल पर्पस विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज है, तो आपके विजुलाइज कर सकें, स्पेसिफाई कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें और डॉक्यूमेंट कर सकें सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को। यूएमएल जैसे अभी तक बात हुई कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए है, लेकिन ये कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये और भी जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रोसेस फ्लो दिखाने में भी काम आती है। यूएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक टूल है ताकि आप इसको बनाने के बाद, इस मॉडलिंग के बाद, आप इस डिजाइन को लेके आप कोडिंग कर सकें। यूएमएल का डायरेक्ट रिलेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन से। तो इस तरीके से जो गोल है यूएमएल का, कि आप जानते हैं एक पिक्चर अगर आप दिखा दें तो 1000 वर्ड के बराबर होती है, और यूएमएल के साथ यही बिल्कुल सही है और यही इसके साथ आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स ये इंट्रोड्यूस किए गए थे बहुत पहले, लेकिन यूएमएल उसके बाद आई। और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आए थे तो कोई मेथोडोलॉजी नहीं थी ताकि ऑर्गेनाइज कर सकें या कंसोलिडेट कर सकें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को। यहाँ पर यूएमएल ने अपना रोल प्ले किया। बहुत सारे गोल्स हैं वैसे इसके, मेन तो आपका मॉडलिंग है ताकि आप चीजों को समझ सकें, आप हो या फिर जो देखने वाला हो। तो यूएमएल डायग्राम्स, यूएमएल आप डेवलपर्स को, आपको भी और जो यूजर्स हैं उनको भी एक तरीके से आप दोनों समझ सकें, मतलब एक हाई लेवल ना बना के इसको इस तरीके से बना के दोनों पार्टी समझ सकें कि एक्चुअली में क्या बनाया जा रहा है। इसीलिए केवल डिजाइन के लिए नहीं, ये स्पेसिफिकेशन बाकी चीजों के लिए भी यूज होता है। यूएमएल है केवल, मान लीजिए ये डिजाइन लैंग्वेज मत समझिए, इसको सभी जगह यूज होती है। तो सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, नॉन सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे मैंने बताया बहुत जगह यूज होता है। एक तरीके से एक मॉडलिंग मैकेनिज्म है ताकि आप जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है आजकल के सिस्टम्स का, उसको बहुत इजी से डिफाइन कर सकें। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है क्या, ये तो पहले समझना होगा कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल, क्योंकि आप जो मॉडल बना रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, देखिए साहब ये इस तरीके से बनेगा। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल इस तरीके से डिफाइन करें कि जहां पर कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके बीच में रिलेशनशिप होगी। कॉन्सेप्ट मॉडल एक फर्स्ट स्टेप होता है, आप इससे पहले कि यूएमएल डायग्राम बनाएं, और ये रियल वर्ल्ड एंटिटी को और उनके बीच में इंटरेक्शन को दर्शाता है, दिखाता है। तो जैसे यूएमएल डिस्क्राइब करता है रियल टाइम सिस्टम को, इसलिए कॉन्सेप्चुअल मॉडल और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल यूएमएल का 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो यूएमएल के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है वो हम देखेंगे, क्या रूल है कनेक्ट करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स को, और कॉमन मैकेनिज्म क्या है यूएमएल के लिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स ये बहुत जरूरी है क्योंकि यूएमएल पूरी तरीके से कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द सक्सेसर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन का बेटा कह सकते हैं आप यूएमएल को, यानी सक्सेसर है ये इसका। तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे आप समझे जिसमें डेटा और मेथड होता है, कंट्रोल करता है इस डेटा को। तो डेटा आपका स्टेट भी बताता है, एक क्लास बताती है ऑब्जेक्ट, और ये हायरार्की भी बताती है रियल वर्ल्ड सिस्टम में। तो हायरार्की आप इनहेरिटेंस से दिखाते हैं, क्लासेस जो एसोसिएटेड होती है अलग अलग मैनर्स में रिक्वायरमेंट के तहत। तो ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होते हैं ये आपके होते हैं, उनके साथ ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, आपका पॉलीमॉर्फिज्म, सारे आपको रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं यूजिंग यूएमएल।
तो यूएमएल एक पावरफुल टूल है जिसमें सारे जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन के, आप इसको कंबाइन करते हैं। यूएमएल डायग्राम्स रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स का। तो इससे पहले कि आप यूएमएल के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझें। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये एंटिटी रिप्रेजेंट करता है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। एब्स्ट्रैक्शन आपको बिहेवियर बताता है रियल वर्ल्ड एंटिटी का। इसी तरीके से इनकैप्सुलेशन एक तरीका बताता है किस तरीके से आप बाइंड करेंगे डेटा को और साथ में आपके फंक्शंस को या फिर उसकी फंक्शनैलिटी को, मैकेनिज्म। एक इनहेरिटेंस आपको बताता है कैसे आप नई क्लास बनाएंगे या रीयूज करेंगे फंक्शनैलिटी को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है। पॉलीमॉर्फिज्म आपको बताएगा कि कौन से मैकेनिज्म है ऐसा मैकेनिज्म जो आपको डिफरेंट फॉर्म में एक साथ एक ही चीज को एग्जिस्ट करने में मदद करता है। तो यूएमएल की डायग्राम देख लेते हैं। यूएमएल का डायग्राम यहाँ से शुरू करें तो दो तरीके के डायग्राम है, एक स्ट्रक्चर डायग्राम होते हैं यूएमएल के और दूसरा होता है बिहेवियर डायग्राम। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक स्ट्रक्चर डायग्राम है और एक बिहेवियर डायग्राम। स्ट्रक्चर डायग्राम के देखिए ये सारा बिहेवियर दिखाएगा, यानी कि इधर से उधर कुछ चेंज वेंज हो रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो केवल स्ट्रक्चर दिखाएगा। यहाँ चेंज होता है, यहाँ एक तरीके से आप डायनेमिक समझ सकते हैं, ये थोड़ा स्टैटिक सा है। तो स्टैटिक और डायनेमिक रूप में समझ सकते हैं इसको आप ऐसे। तो स्ट्रक्चर डायग्राम जो है इसमें सबसे पहले क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम और पैकेज डायग्राम। बिहेवियर डायग्राम के बारे में बात करें तो इनमें क्या क्या चीज आती है, एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम, स्टेट मैकेनिज्म, मशीन डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम में आपका क्या क्या आता है, आपका इंटरेक्शन डायग्राम भी आता है, सीक्वेंस डायग्राम है, इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम है, टाइमिंग डायग्राम है और कम्युनिकेशन डायग्राम। तो ये अलग अलग टाइप के डायग्राम है। 9 मेन डायग्राम है आपके, ये बस ध्यान रखिएगा। अब अलग अलग जो इसमें चीजें रिप्रेजेंट की जाती है, क्लास को इस तरीके से, इंटरफेस को इस तरीके से, यूज केस आपका यू, स्टेट राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल है, क्लास या कंपोनेंट को आप इस तरीके से दिखाते हैं, नोड आपका इस तरीके से होता है, एक्टिविटी थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप होता है, डिसीजन आप डायमंड से दिखाएंगे, नोड आपका यू करके है नोड, पैकेज आप यू दिखाएंगे, ऊपर थोड़ा सा ये बना रहेगा, पैटर्न आपका ये डॉटेड में रहेगा, इलिप्स, सिंक्रोनाइजेशन ये पूरा भरा हुआ डॉटेड, एसोसिएशन सिंगल लाइन, रिफाइनमेंट यहाँ पर एरो, ट्रांजिशन यहाँ पर जो एरो है उसमें कोई भरावट नहीं होगी और डॉटेड में आप डिपेंडेंसी दिखाएंगे। थोड़ा इसको और देखते हैं। एक क्लास जिसके अंदर एट्रीब्यूट ऑपरेशन होंगे, क्लास जिस तरीके से बनाया, इंटरफेस क्लास यहाँ पर आप डबल एरो देंगे, ये इंटरफेस क्लास होगी। इसमें भी एट्रीब्यूट ऑपरेशन और एक्शन या एक्टिंग या चेंज होगा। इंटरफेस को जैसे मैंने बताया यू करेंगे, टेम्पलेट क्लास आपका यहाँ पर टी लिख देंगे आप, टेम्पलेट क्लास ऐसी होगी। कंपोनेंट में आप यहाँ पर दो इस तरीके से बनाएंगे, दो डब्बे बनाएंगे एक मेन रेक्टेंगल में। एन एरी यानी कि आपको जैसे बताया कि आप डायमंड लेंगे, अलग अलग अगर आपके डिसीजन हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से दिखाएंगे, टेक्स्ट डिवाइडर वर्टिकल इस तरीके से यू करके डिवाइडर वर्टिकल बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को आप यूं बना सकते हैं सेल्फ एसोसिएशन के लिए 0 स्टार, तो अपने साथ ही सेल्फ एसोसिएटेड है तो इस तरीके से दिखाएंगे। पैकेज को आप यूं दिखाएंगे, ऊपर एक छोटा डब्बा देंगे। फ्रेम फ्रेगमेंट को इस तरीके से दिखाएंगे। नोड को आप यहाँ दिखाएंगे, कॉल आउट यूं होगा। टेक्स्ट लेबल टेक्स्ट दिखाएंगे, सिंबल आपका ब्रेसेस में आएगा, सिंबल यहाँ पर देखिए जैसे आपने इंटरफेस में यूज किया। एसोसिएशन विदाउट रेशियो, कंपोजिशन, रियलाइजेशन, यूएमएल कनेक्टर, ये आपके एसोसिएशन है जब आपका रोल 1 to स्टार हो, 1 to स्टार, एसोसिएशन 1 to मैनी, ये मैनी टू मैनी, स्टार स्टार दोनों जगह, 1 to 1 मतलब 1 1, जहां पर 1 होगा वहां पर 1, जहां पर स्टार होगा मतलब मैनी। ये कंपोजिशन के लिए है, जनरलाइजेशन के लिए, एग्रीगेशन के लिए है, ये इनहेरिटेंस के लिए, डिपेंडेंसी के लिए, ये इनहेरिटेंस के लिए, ये कनेक्टर के लिए सिंगल, ये यूएमएल कनेक्टर है आपका इनहेरिटेंस के लिए, यूएमएल कनेक्टर। आप नोड कनेक्टर है, डिवाइडर जो आप यहाँ पर डिवाइडर बताया, आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। एसोसिएशन 0 to मैनी, यूएमएल कनेक्टर और ये आपके डिपेंडेंसी, यूएमएल कनेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमने कोशिश की यूएमएल को जानने की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।